गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की अपनी स्टील की सेकंड क्लास है। और अपना जो आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से आप लोगों का जो टाइमिंग है आपके लॉकडाउन की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो 3 मई तक हो चुकी है, तो 3 मई तक आप लोगों के पास पता है कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों के सामने नहीं होगा। इवन शायद ऐसा भी हो सकता है कि मई में भी अपन को कोई एग्ज़ाम ना हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा। उसकी अभी तक अपन कोई भी नहीं बता सकते हैं क्या गाइडलाइन रहती है, या फिर क्या अपन लोग देखते हैं कि क्या सिचुएशंस रहती हैं इसकी। उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन मेरा कहना आप लोगों से ये है कि आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप लोगों को इतना जो वक्त मिला है उसमें आप लोग अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि और भी बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाई की थी, वो भी बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो आप लोगों का कंपटीशन भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। अपन की जो क्लासेस थी दैट इज़ रिवीजन, क्विक रिवीजन कांसेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब सर्वे की क्लासेस मैं आप लोगों की ले चुका हूँ। जो बच्चों ने नहीं ली हैं वो मेरे पुराने वीडियोस जाके ज़रूर देखें। इस चैनल को जो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपन लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था स्टील स्ट्रक्चर्स, और कल की जो मैंने क्लास में आप लोगों से बेसिक्स स्टील स्ट्रक्चर के स्टार्ट किए थे कि स्टील क्या होता है, किस तरीके से अपन उसके एडवांटेजेस को देखते हैं, किस तरीके से अपन उसके डिसएडवांटेजेस को अपन देखते हैं। आप लोगों की मैंने थ्योरीज डिजाइन जो थ्योरीज थी WSM और आप लोगों का LSM को मैंने डिस्कस किया था कि दोनों में बेसिक फर्क क्या है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं नीचे कमेंट करके, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को ये था कि जो क्लासेस हैं दैट शुड बी ऑन इंग्लिश। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे नॉर्थ साइड से हैं इंडिया में, और कुछ शायद ऐसे हैं कि जिनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर वो करेंगे। तो आज की क्लास में मैं ये जरूर ध्यान रखूंगा कि जो लेक्चर हो अपना वो दोनों में अपना चलता रहे, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। तो yesterday वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शंस इन स्टील, ठीक है। तो स्टील सेक्शंस अपन डिस्कस करते हैं। Yesterday I have discussed many sections like I sections, which are available for our steel structures, channel sections, and angle sections. Angle sections. Another one is bar. Another is hollow sections, and so on. Firstly, I want to discuss about, if we take an example of a bar. Let us consider this is a bar of a steel structure. इफ इट कैरीज अ ट्रांसवर्स लोड, यानी इस पर एक क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स लोड अपन लोगों ने लगाया है W। ट्रांसवर्स लोड या कि जो मैं कह सकता हूं जो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा है। इफ आई कंसीडर द एक्सिस, दिस वन इज YY एक्सिस एंड दिस इज ZZ एक्सिस, ठीक है। अपन ने कंसीडर किया है YY और ZZ एक्सिस को। फर्स्ट केस आई एम डिस्कसिंग अबाउट, इट कैरीज transverse load. If it carries transverse load, then the resultant of this will be that we require more strength. We can say that very in local understanding, we can say that we require more strength in ZZ direction. What we I mean to say that कि अगर आप लोगों के ट्रांसवर्स लोड यानी जो W आ रहा है वो उसका जो डायरेक्शन है इट इज ट्रांसवर्स, देन आप लोगों को ZZ डायरेक्शन में जो आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो IZZ रहेगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IZZ, दिस शुड बी मोर, ठीक है। IZZ इज रिक्वायर्ड more. And if we want that ki IZZ should be more, then what we have to do in this, we have to increase the width of section.
In nutshell, I want to say that if a bar carries a transverse load on it, then we require its IZZ should be more than we require to increase its width in the ZZ direction. That is, the width of the section will increase and it will carry a load easily. This is first case. लेकिन वहीं पे अगर अपन लोग बात करें सेकंड केस की, if I talk about the second case, that is, it carries lateral load. Lateral load means that the load which is perpendicular to its axis. Okay, यानी इस पर मैं कह सकता हूं कि जब इस पर परपेंडिकुलर लोड लगेगा उस केस में क्या होगा. ठीक है, उस केस के लिए अगर मैं यहां पर हाईलाइट करूं, वी रिक्वायर स्ट्रेंथ अबाउट वाई वाई एक्सिस. यानी अपन को वाई वाई एक्सिस के अलोंग अब उस बार की क्या चाहिए होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी. इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल इंक्रीज आई वाई वाई, I will increase IYY, yani IYY is required more. And how I will increase the IYY? I will increase, we have to increase what? Its, in this case we have to increase its depth. We correct this. In this case we increase its depth because it is transverse load. In this case we will increase its depth. I will correct here, it is depth, and in this case we will increase its width. Okay, तो अपन को यहाँ पर क्लियरली अपन लोग देख सकते हैं कि जब ट्रांसवर्स और लेटरल लोड किसी भी बार पर आ रहा है तो वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा है उसके IZZ यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को सेक्शन का क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. और अपन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप लोग ट्रांसवर्स लोड ले रहे हैं उस पर तो उसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, और अगर आप लोग लेटरल लोड्स ले रहे हैं तो उसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है. ठीक है, यहां तक ये चीज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई है. तो अब मैं सेक्शन से क्लासीफाई पे आगे बढ़ सकता हूं कि इस केस के लिए मैं सेक्शन को कैसे क्लासीफाई करूंगा. ठीक है, उसके लिए अपन देखते हैं. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ आई सेक्शन, आई सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज आई एस एम बी 500 at the rate something I 735.6 Newton per meter. If it is denoted like this, then we have to justify that which section is this. So it is Indian standard. M is for medium. M क्या शो कर रहा है आप लोगों को, मीडियम शो कर रहा है. B is for beam. 500 यहाँ पर क्या है, 500 यानी आप लोगों को जब भी आई सेक्शन में जो आप लोगों को क्वांटिटी यहाँ पर दे रखी होती है, आप लोग कह सकते हैं वो उसकी डेप्थ होती है. ठीक है, कुछ सम ऑफ द स्टूडेंट्स इज नोन इज हाइट. डेप्थ एंड हाइट इन द केस ऑफ आई सेक्शन इज इट इज सेम. तो दिस इज डेप्थ ऑफ आई सेक्शन. तो इफ आई मेड अ ड्राइंग ऑफ एन आई सेक्शन हियर, this is an I section, then this is 500. Okay, 500 mm. Next, this is what, this is weight of an I section. ठीक है, and the unit is in Newton per running meter. It is in running meter. This is depth of I section. So like this we represent the I sections, and we have many I sections with us which are mentioned in your steel table. I already told you about steel table, or we can say that handbook. बहुत सारे पब्लिशर्स की ये लोग हैंडबुक्स आती हैं जो अपन लोग फॉलो करते हैं. इसमें मैंने आप लोगों को बताया था
कि आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। क्रॉस सेक्शन कितना है, आई एक्स एक्स आई वाई वाई की वैल्यू, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेट, सारी जो चीजें डायमेंशंस होती हैं जो स्टील रोल्ड सेक्शन की अपन को मिलती है, यानी जो फैक्ट्री मेड स्टील सेक्शंस होते हैं वो अपन लोगों को स्टील टेबल से मिलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफाई अगर अपन करें आई सेक्शंस को कि कौन कौन से आई सेक्शंस अपन लोगों को वहां पर मिलेंगे, तो वी कैन से दैट आई एस जे बी फर्स्ट, आई एस एल बी, आई एस एम बी, next is ISHB, and another one is ISWB. Okay, these are some steel sections which are available. If I talk about ISJB, it is Indian Standard Junior Beam. Okay, next is ISLB, it is Indian Standard Light, you can say that light weight beam or light beam, just simple as light beam. This is Indian Standard Medium Beam, medium weight beam, or you can say that just medium beam. Medium is for weight. Next, ISHB is Indian Standard Heavy Beam. Next is Indian Standard Wide Beam. Okay, and what is wide in this? The wide are the flanges of beam. If I talk about the flange, these are the flanges. This is flange, this is flange, this is web. Okay, now I want to discuss that the bending moment and the shear force. Okay, which part of the I section will resist the bending moment and which part resists the shear force. If I talk about the bending moment will be taken by flanges. यानी जो बेंडिंग मोमेंट होता है आप लोगों के आई सेक्शन में, वो किसके द्वारा लिया जाता है? वो बेंडिंग मोमेंट के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो है फ्लेंजेस के थ्रू लिया जाता है, और अपन कह सकते हैं लगभग अगर आप बात करें तो 90 से लेकर 90 आप लोग 92% तक जो आप लोगों का है वो आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट कौन ले रहा है? वो फ्लेंजेस लेती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से शेयर की, ठीक है, कि शेयर कौन रजिस्ट करेगा? शेयर इज शेयर फोर्स जो आप लोगों का रजिस्ट करेगा, दैट इज शेयर इज रजिस्टर्ड बाय, you can say that by web of I section. तो ये भी आप लोगों के पास बहुत बार ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अपन लोग वहां पर जल्दी जल्दी में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेंडिंग मोमेंट किसके लिए लिया जाएगा और शेयर फोर्स किसके लिए जाएगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ढंग से आप लोगों को याद करना है कि बेंडिंग मोमेंट जो रजिस्ट करेगा वो फ्लेंजेस करती हैं और शेयर आई सेक्शन में करेगा। आप लोग जब डिजाइनिंग करेंगे तो वहां पर फॉर्मूले में भी आप लोग इजीली देख पाएंगे कि जो भी बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले में है उसमें डायमेंशंस फॉर्मूले में आप लोगों को हमेशा फ्लेंजेस के मिलते हैं, और जब आप लोगों को शेयर फोर्स का फॉर्मूला आएगा तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि फॉर्मूले में आप लोगों को वेब के आप लोग देख सकते हैं वहां पर जो फॉर्मूले आपको दिखेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों का जो बेंडिंग जो स्ट्रेसेस जो आपका डायग्राम जो मिलता है आई सेक्शन का, आप लोगों ने सॉम में भी पढ़ा होगा इसको, वो इस तरीके का कुछ मिलता है उसका जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन और बेंडिंग मोमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का। बेंडिंग मोमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का आपको इस तरीके से मिलता है। ठीक है, और दिस इज बेंडिंग मोमेंट, और शेयर फोर्स का जो वेरिएशंस होते हैं वो आप लोगों को कुछ इस टाइप से मिलते हैं। कई बार आप लोगों को ड्रामेटिकली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा।
क्वेश्चंस आपसे लैंग्वेज में भी पूछ सकता है कि आप लोगों का जीरो कहाँ पर होगा, क्या मिड पॉइंट पर होगा बेंडिंग मोमेंट, या फिर कहाँ उसका जीरो होगा, शेयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो किस तरीके का शेप लेगा, कहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, मिड में रहेगा या फिर आप एंड पॉइंट्स में रहेगा। उसके लिए ये डायग्राम्स आप लोगों को यहाँ पर याद में होने चाहिए। कल जो क्लास थी, कल कई बच्चों ने पूछा था कि सर आप लोग साथ के साथ क्वेश्चन कुछ डिस्कस करो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप लोगों के होते हैं वो आप लोगों के एक दो टॉपिक्स कवर होने के बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको बताते चलूंगा कि किन किन क्वेश्चनों को पूछा गया है। जहां पर भी मैं आप लोगों को स्टार मार्क करता हूँ वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बेंडिंग मोमेंट और जो आप लोगों को शेयर फोर्स का बताया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि अपन इसको आई सेक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज आप लोग मेंशन करेंगे कि मैक्सिमम जो आप लोगों को डेप्थ मिलती है यहाँ पर स्टील टेबल में, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ आई सेक्शन इज 600 mm। जो आप लोगों को स्टील टेबल में जो डायमेंशंस देख रखे हैं, द डायमेंशंस व्हिच आर established in the steel table is the maximum depth of any section is 600 mm. This is also an important information. Next, now we see that which section is used for different purpose. Next, I sections used for different purpose. First of all, I will talk about, you can say, ISLB and ISMB. These I sections are used for फ्लोर बीम्स। ये जो सेक्शंस होते हैं उनको अपन फ्लोर बीम्स में काफी ज्यादा अपन लोग कह सकते हैं कि जो मोस्टली जो सेक्शंस यूज होंगे वो फ्लोर बीम में यूज होता है। और इनके जो जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालेंगे स्टील में, तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि फ्लोर बीम के लिए कौन सा आईएस जो है बीम आपको यूज होगा। तो वहां पर ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे जैसे ISHB, ISWB। वहां पर आप लोगों को ISLB या ISMB अगर ऑप्शंस मिलता है तो उनमें से आप इन दोनों में से आप लोग उनको एक टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ हैं तो भी वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक चीज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं। एक आप लोगों के पास होता है ISSC। ठीक है, ISSC जैसे यहाँ पर जो बीम के लिए हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ISC होता है इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन इसको अपन कहते हैं। ठीक है, बीम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको साथ साथ इस वजह से बता रहा हूं। और जो इसकी जो मैं कह सकता हूं जो मैक्सिमम जो डेप्थ आप लोगों को मिलती है वो आप लोगों को 250 mm मिलती है। ठीक है, यानी जब अपन कह सकते हैं कि जब अपन को कॉलम सेक्शंस के लिए मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे और भी जो अपने पास सेक्शन थे, जैसे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि ISWB की। ठीक है, कि ISWB कहाँ होगा, ISW इज वाइड फ्लेंज, इट इज हैविंग वाइड फ्लेंज। ठीक है, वाइड फ्लेंज का क्या मीनिंग है कि वाइड फ्लेंज से क्या हो रहा है, वाइड फ्लेंज होने से वी कैन से दैट द IYY of ISWB is much greater than IYY of any other section, that is ISMB, ISLB, ISHB. If it is greater than IYY of other I sections, therefore it is used in gantry girder. ओके, तो ये गैंट्री गटर के लिए अपन काफी ज्यादा यूज में लेते हैं क्योंकि गैंट्री गटर पर क्या होता है, लेटरल लोड्स काफी ज्यादा आते हैं। गैंट्री गटर आप लोगों को मैं बता दूं क्या होता है। गैंट्री गटर के लिए आप लोग जानते होंगे कि जैसे अगर मेरी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का अगर मैं एक कॉलम को अगर मैं लेता हूं
तो इस कॉलम के ऊपर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सेक्शंस अपन इस तरीके से देते हैं। यहाँ पर आप लोगों का गैंट्री गटर आई सेक्शंस लगे होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर रेल लगी होती है, और उस रेल के ऊपर अपन कह सकते हैं कि मेरा गैंट्री गटर जो होता है वो स्टैब्लिश्ड होता है। ये गैंट्री गटर, इसके ऊपर क्रेन गटर होता है, और आप लोगों की ट्रॉली जो होती है वो मूव करती है। तो जब ये ट्रॉली स्टॉप्स होती है एकदम से, तो इट गिव्स इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है? सडन लोड। और सडन लोड की वजह से अपन लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे को सेक्शंस चाहिए वो रजिस्ट करने के लिए, वो आप लोगों को क्या चाहिए होते हैं? हैवी चाहिए होते हैं, जिनका मैं आई वाई वाई बढ़ा सकूं। तो आई वाई वाई क्या होगा? मेरा आई एस डब्ल्यू बी का ज्यादा होता है, इस वजह से गैंट्री गटर में मैं इसको यूज में लेता हूं। दूसरी चीज, इफ वी वांट टू इंक्रीज आई वाई वाई of I section, then we can use channel section with it। ठीक है, अगर आप लोग, मैं कहना चाह रहा हूं कि आई सेक्शन के साथ चैनल सेक्शन को यूज करके आप लोग उसका आई वाई वाई को बढ़ा सकते हैं। अब वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे मान लें कि आपके पास ये आई सेक्शन है कोई, मुझे इसका आई वाई वाई इंक्रीज करना है। ठीक है, आई वाई वाई इज दिस एक्सिस। तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्लेस एन चैनल लाइक दिस। This is channel and this is I section, your beam, you can say that this axis is ZZ of channel section। ठीक है, I will show it from ZC। तो IYY of I section, it will equals to IYY plus IZZ of channel section। यानी अपन लोग देख सकते हैं कि आई जेड जेड की जो वैल्यू थी वो मेरे आई वाई वाई में जुड़ चुकी है आई सेक्शन के। तो मेरा आई वाई वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूँ? आई वाई वाई को अपने इंक्रीज कर सकता हूँ। और जब आप लोग बीम के क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगा तो उसमें आप लोग देखेंगे कि इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, आई वाई वाई को अपन में यूज में लिया होता है। या फिर कई बार जब आप लोगों के पास एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं तो उसका जो रीजन होता है कि अपन वी प्लेस्ड अ चैनल अबव इट, उसका रीजन यहाँ पर अपन लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को कि उसके आई वाई वाई इंक्रीज हो जाता है। और मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही अब बताया था कि जैसे ही आप लोगों का आई वाई वाई इंक्रीज हो जाएगा तो आप लोगों के जितने भी लेटरल लोड्स आ रहे हैं, ठीक है, लेटरल लोड्स लेने के लिए आपकी जो सेक्शन है उसकी क्या हो जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इट विल इजीली टेक लेटरल लोड्स लाइक इन द केस ऑफ गैंट्री गटर, लाइक इम्पैक्ट। तो इसी तरीके से अपन को क्या करना होते हैं? सेक्शंस को डिजाइन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं, next is ISHB। ISHB is mostly used for we can say that columns। ISHB का जो मोस्टली यूज होता है वो कॉलम्स के यूज में रहता है। H जो यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा है वो आप लोगों को क्या शो कर रहा है? दैट इज हैवी बीम। इसके लिए अगर मैं ISHB के लिए एक चीज यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करूंगा कि इट्स सेक्शनल एरिया and radius of gyration is you can say that more। इस वजह से अपन इसका क्या ले रहे हैं? अपन जो कॉलम्स को बनाने के यूज में ले रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है तो उससे मुझे क्या, कैसे, मतलब उसको बेनिफिट में कर पा रहा हूं अगर मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है? तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, ठीक है,
ये मैं किसके यूज में ले रहा हूँ, ये मैं कॉलम के यूज में ले रहा हूँ। और जो उसकी क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, मैं कॉलम के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आप लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि मैं इस आई को अगर मैं रिप्लेस करूं रेडियस ऑफ गायरेशन से, तो ये फॉर्मूला मेरे पास हो जाता है पाई स्क्वायर ई, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ए इज एरिया एंड आर इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो आई कैन से दैट देयरफॉर P critical, that is load carrying capacity of a column, is directly proportional to R square। ठीक है, ये फॉर्मूले से मुझे इजीली पता पड़ रहा है। एंड P critical, that is load carrying capacity of column, is directly proportional to A if they both will increase, like in this case is more, then we can say that its load carrying capacity is also increases, therefore we can use ISHB as a column। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को बहुत से को पता होगा कि ISHB का जो यूज होता है वो एज अ कॉलम होता है। लेकिन अगर आप लोगों से, अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग ईएस का इंटरव्यू फाइट करेंगे, आप लोग कभी किसी पीएसयू में अगर कोई इंटरव्यू फाइट करेंगे, तो अगर वो आपसे पूछता है रीजन कि वाई इट इज यूज्ड फॉर कॉलम, तो आप लोग यहाँ पर इजीली मेंशन कर सकते हैं कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो रेडियस ऑफ गायरेशन और उसके एरिया पे डिपेंड कर रही है। इसी वजह से हम ISHB को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका सेक्शनल एरिया और जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने ISHB के लिए देखा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं इसके लिए कि आप लोगों को और क्या इसमें अपन को देखेंगे यहाँ पर कि और कौन से सेक्शंस किसके लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ अब चैनल की। चैनल सेक्शन से आप लोगों को मैंने अभी भी ड्रॉ करके बताए थे कि चैनल सेक्शन किस तरीके से अपन लेते हैं। ठीक है, इसकी अगर शेप देखें इसका मोस्टली कुछ सी टाइप में इसका अपन को शेप मिलता है चैनल सेक्शन का। चैनल सेक्शन भी अपने पास बहुत टाइप के होते हैं जो अपन को मेंशन होते हैं। इनका जो डिनोशन होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि ISLC 350 at the rate something you can say that 200.8। this is not clear, I will just for mentioning it, Newton per meter। then this will be what, depth of channel, it is depth of channel। this is weight, ISLC denoting the type of channel। डेप्थ ऑफ चैनल आप लोगों की में होती है। ठीक है, वेट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वेट जो होता है वो न्यूटन पर रनिंग मीटर में होता है आप लोगों का। ठीक है, इस तरीके से अपन इस चैनल को देखते हैं। चैनल का अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर ये कोई चैनल अगर अपन लोग कंसीडर करते हैं, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ चैनल, दिस इज CG ऑफ एन चैनल। ठीक है, अब बात करें कि अपन जो चैनल की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से, तो चैनल के लिए आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद में रखना है, दैट इज कि इसका जो ZZ एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ZZ एक्सिस मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, दिस इज ZZ एक्सिस। This is ZZ axis of channel, then IZZ of channel section। ठीक है, it is less than IZZ of I section। तो यहां पर मुझे एक चीज पता पड़ी कि इसका IZZ कम है, यानी जो इसका ZZ अपना जो एक्सिस है उसके अलोंग ये लोड क्या आई सेक्शन के कंपैरिजन में क्या ले पाएगा, मैं कह सकता हूं ये कम ले पाएगा।
ठीक है। अगर ये इसका ऐसा है तो ये लोड कम ले पा रहा है, तो मैं एक चीज इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर सकता हूं चैनल के लिए कि चैनल सेक्शंस आर यूज्ड फॉर लाइटर लोड्स। ठीक है, यानी जो हैवी सेक्शन के लिए अपन क्या यूज में लेंगे कि अपन कह सकते हैं आई सेक्शन को लेंगे, और चैनल के लिए अपन क्या यूज में ले रहे हैं, लाइटर जहां पे लोड्स आ रहे हो वहां पर लेंगे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स के इसकी कि एग्जांपल्स क्या रहेंगे लाइटर लोड्स के, तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं आपके पास दैट आर रूफ परलिन्स। ठीक है, जो आप लोगों की पिच्ड रूफ होती है स्टील से बनी हुई, उसमें रूफ परलिन्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, रूफ परलिन्स के अलावा आप लोग इनको लिंटल्स के लिए यूज में ले सकते हैं, जो अपन लिंटल्स डालते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों के जहाँ पे लाइट लोड रहता है, जहाँ पर ज्यादा नहीं रहता, वहां पर ये आपके काम में आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये आप लोगों की पिच रूफ है, तो इस तरीके से चैनल आप लोग वहां पर यूज में लेते हैं। ठीक है, ये चैनल लगे होते हैं आप लोगों के, और चैनल के ऊपर आप लोगों को जो भी मटेरियल रहता है आप लोगों का वो वहां पर लगा हुआ होता है। ठीक है, दीज आर चैनल्स, channels as roof purlins। तो आप लोगों को यहाँ पर रीजन समझ में आ गया कि चैनल को अपन कहाँ पर किस वजह से यूज में ले रहे हैं, कि अपन रूफ परलिन्स के लिए इनको यूज में ले रहे हैं। दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों से कहना चाहूँ कि लाइट लोड के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि लाइट लोड के लिए अगर मैं इसको यूज में ले रहा हूँ तो ये मेरे को क्या पड़ता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी पड़ता है एज कंपेरिजन टू आई सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट अपन लोग मेंशन कर देते हैं, इट इज मोर इकोनॉमिकल, it is more economical as compared to I section for lighter loads। ठीक है, लाइटर लोड्स के लिए ये ज्यादा क्या पड़ रहा है, इकोनॉमिकल पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जो चैनल सेक्शंस है उसका और कहां यूज में लो सकते हैं। चैनल सेक्शंस को मोस्टली आप लोग देखेंगे कि ये बिल्टअप कॉलम के लिए भी यूज में होता है। इट इज यूज्ड एज built-up columns। Now what is built-up? Built-up का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो it is a section, it is section containing two or more individual sections। यानी एक तरीके का ये कंबाइंड सेक्शन होता है, जो एक या एक से अधिक आप लोगों के जो सिंगल सेक्शंस होते हैं, यानी दो आई सेक्शंस को मिलकर जो मेरा बन रहा है। ठीक है, ये मेरा बिल्टअप कहलाएगा, या फिर दो मेरा चैनल सेक्शंस को जो मिलकर एक सेक्शन बना रहे हैं वो मेरा चैनल हो सकता है। आप लोगों के चार एंगल को जोड़कर मैं एक बिल्टअप तैयार कर सकता हूं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बिल्टअप। और बिल्टअप कॉलम्स के लिए अपन लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो चैनल सेक्शंस है वो काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, जब आप लोगों के इस तरीके से, जब मैं कह सकता हूँ कि इसके ये जो है ये होता है आपका फेस टू फेस, यानी चैनल को अपन ने फेस टू फेस जोड़ा हुआ है, और अगर ये सेक्शन इस तरीके से हो like this, then it is known as back to back, back to back। टेंशन मेंबर में अपन लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि फेस टू फेस और बैक टू बैक में किस तरीके से अपन लोग इसका फर्क को देखते हैं। ठीक है, टाइप्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं चैनल की, टाइप्स ऑफ चैनल सेक्शन की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को जो टाइप्स यहां पर देखने को मिलेंगे काफी सारे इसमें रहते हैं। दैट जैसे आप लोगों के ISJC रहता है, IS इज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड एंड J इज फॉर जूनियर। ठीक है,
मैं आप लोगों को पूरा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो इसका मेन टर्म है वो क्या शो कर रहा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइकवाइज ISLC, L for light channel, same as ISMC, M is for medium. Next ISMCR, ISMCP होता है। ISMCP आप लोग लिख सकते हैं मीडियम चैनल, it is medium channel with parallel फ्लैट्स, ठीक है। उसमें फ्लैट्स अपन लोग यूज में लेते हैं, प्लेट्स टाइप में होते हैं जो, ठीक है। सेम एज ISGC एंड G फॉर गेट चैनल। तो आप लोगों से कई बार इसके नेम्स होते हैं वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ये नेम्स भी वहां पर अच्छे से याद में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इस तरीके से अगर अपन ने चैनल किया है, इसी तरीके से स्टील सेक्शन में आपको बहुत सारे जो है सेक्शंस मिलते हैं और उनका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एंगल सेक्शन की, तो एंगल सेक्शन का जो पर्पस है यूज करने का कि वो क्या है अपना, कि एंगल सेक्शन को अगर मैं यूज कर लेता हूं चैनल के साथ, ठीक है। तो चैनल को अगर साथ मैंने एंगल सेक्शन को यूज कर लिया है तो उसके IZZ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, IYY जो होगा वो भी आप लोगों का बढ़ जाएगा। डिफ्लेक्शंस जो रहते हैं कॉलम में जो अपन यूज में ले रहे हैं, डिफ्लेक्शंस आप लोगों के काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। और अपन का जो शेयर सेंटर होता है, ठीक है, शेयर सेंटर से मैं बात करता हूं कि जो लोड जो मेरा पास होगा चैनल के साथ एंगल को लगाने से वो भी वहां से पास होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, चैनल विद एंगल, ठीक है। यानी मेरे पास अगर ये कोई चैनल थी जो मैंने यूज की हुई है कहीं पर एज अ कॉलम, इसके साथ आप लोग एक कह सकते हैं एंगल को भी लगा देता हूं मैं, ठीक है। ये मेरा एंगल है और ये मेरी चैनल है। अगर मैं इन दोनों को साथ में यूज कर रहा हूं तो उससे जो मेरे को बेनिफिट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं कि मेरा IZZ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मेरा IYY इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो मैं कह सकता हूं कि मेरा डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होंगे, डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। और लोड जो है मेरा, लोड विल पास फ्रॉम shear सेंटर, ठीक है। शेयर सेंटर वो पॉइंट होता है जिसमें मैं कह सकता हूं कि मेरे किसी भी सेक्शन का जो शेयर फोर्स जो होगा वो वहां पर उसी पॉइंट के थ्रू जो मेरा एक्ट होता है, ठीक है। शेयर सेंटर आपका जो टॉपिक है आप लोगों ने सॉम में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को डाउट हो शेयर सेंटर के लिए तो आप लोग मेरे को, मेरा टेलीग्राम पेज है सिविल बाई नितेश, आप लोग मेरे को वहां पर पिन करें, मैं आप लोगों को शेयर सेंटर जो है आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से अपन शेयर सेंटर को डिफाइन करते हैं या कैसे निकलता है, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे अपन और क्या देखेंगे। ये एंगल की मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा था विद चैनल, लेकिन यहाँ पर अपन नया अब एंगल की ही बात करेंगे कि एंगल कितने कितने टाइप्स के अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नया जो है दैट इज एंगल सेक्शंस भी आप लोगों को स्टील में मिलते हैं, ठीक है। अब एंगल सेक्शंस की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं आप लोगों के, इक्वल एंगल सेक्शन या फिर अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो किसी भी एंगल सेक्शन के लिए मैंने कल भी डिस्कस किया था कि यदि मैं अगर कोई एंगल सेक्शन लेता हूं इस तरीके से, तो उसके जो एक्सिस होते हैं, दिस इज YY एक्सिस, this is ZZ axis and this is UU axis and this is VV axis। ये सारे एक्सिस को बताने का मेरे पीछे एक टर्म है, क्योंकि इस केस के ही अंदर, सिर्फ एंगल केस के ही अंदर जो UU जो एक्सिस होता है वो आपका मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। और जो VV एक्सिस होता है ये आप लोगों का माइनर एक्सिस होता है। इसमें ZZ एक्सिस और आप लोग कह सकते हैं कि जो YY एक्सिस है वो मेजर और माइनर नहीं रहते हैं, किस केस में, एंगल के केस में, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं इस चीज को
कि ये मेरे पास एंगल सेक्शंस आ चुके हैं। उसके बाद एंगल सेक्शन को मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो यूज है, ठीक है, वो किस लिए अपन करेंगे। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इसको अपन बहुत सारे यूज में ले सकते हैं, जैसे कि इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रट, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रट की बात करूं कि स्ट्रट है क्या, ठीक है, तो स्ट्रट होता है मेरा कंप्रेशन मेंबर। स्ट्रट इज आल्सो एन कंप्रेशन मेंबर और विच इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर को मैं क्या कह सकता हूं, स्ट्रट कह सकता हूं। अगर वो नहीं होता तो उसको अपन कॉलम भी कह सकते हैं। तो स्ट्रट और कॉलम का जो बिहेवियर है वो एक जैसा है, बस मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रट है वो मेरा क्या हो रहा है, इंक्लाइंड फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रट को मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मतलब वो जो एंगल को है मैं एज अ स्ट्रट यूज कर रहा हूँ। मैं इसको एज अ टाई, या फिर जो अपन जानते हैं टाई क्या होते हैं, टेंशन मेंबर होते हैं, ठीक है। और टाई भी क्या होते हैं, मेरे इंक्लाइन फॉर्म में ही होते हैं। तो इसको एज अ स्ट्रट, इसको एज अ टाई आप लोग एंगल्स को यूज में ले सकते हो। दो टाइप्स के आप लोगों को एंगल मिलते हैं, एक तो इक्वल एंगल सेक्शंस होते हैं, इक्वल एंगल सेक्शंस, और दूसरे जो होते हैं आप लोगों के पास दैट आर अनइक्वल एंगल सेक्शंस, ठीक है। इनको जो अपन डिनोट करते हैं, दिस इज लाइक ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 75 into 75 into 15 mm. So these are the both leg side of angle section 75 into 75. This is thickness. Unequal की अगर आप लोगों से मैं बात करूं ISA, this will be 100 into 75 into 15 mm. Then we can see that the leg side of angle section is different. What is leg side? 100, 75, and this is 15 mm. These are the both leg of angle section, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने देखा कि दो अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है अपन के पास, और भी जो सेक्शंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड बार, ठीक है। इंडियन, अपन लोग जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सिर्फ अपन आई सेक्शन, मोस्टली जो अपन देखते हैं कि आई सेक्शन, एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन से ही अपन लोग सारे डिजाइनिंग जो है सारी मेंबर्स की, कंप्रेशन मेंबर हो चाहे टेंशन मेंबर हो, गैंट्री गटर, प्लेट गटर, खुद एक आई सेक्शंस होते हैं। तो वहां पर मोस्टली आई सेक्शंस का यूज में लिया जाता है, लेकिन सेक्शंस अपन को बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। जब अपन लोग प्रैक्टिकली कभी डिजाइनिंग करेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स की, तो आपको सारे सेक्शनों को क्या करना पड़ेगा, यूज में लेना पड़ेगा। इसको जो अपन शो करते हैं, डेजिग्नेशन जो होती है इसकी, वो कैसे शो करते हैं अपन इंडियन स्टैंडर्ड बार्स को, अपन करते हैं ISRO 20, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड अपन लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के राउंड बार्स आप लोगों को शो कर रहा है यहाँ पर, ये इसका मीनिंग क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स, ठीक है। आप लोगों की ये जो बार्स का अगर मैं बात करूं कहाँ यूज में होगा, तो रिविट्स जो होते हैं आप लोगों के कनेक्शंस, ठीक है, वहां पर यूज होते हैं ये आप लोगों के। बोल्ट्स बनाने के आप लोगों के काम में होते हैं ये, ठीक है। बोल्ट्स के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। जो वेल्डिंग की जो रॉड बनती है अपने, उसमें भी ये आप लोग इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पर होती है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स। इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो इसको डिनोट करते हैं अपन ISSQ से, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स को, ठीक है। और इसका जो 50, तो इट विल लाइक दिस, और इसकी बात करूं तो ये राउंड होता है, ठीक है। तो ये अपन लोगों को चैनल्स, अपन को मैं कह सकता हूँ सेक्शंस अपन लोगों को स्टील टेबल में और मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी काफी सारे आप लोगों के सेक्शंस होते हैं, उनको मैं मेंशन कर देता हूँ। आप लोगों के पास मैं बता रहा था आप लोगों के पास हॉलो सेक्शंस होते हैं, तो आप लोगों के पास रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस, ठीक है। इसी तरीके से आपके लोगों के पास होते हैं स्क्वायर हॉलो सेक्शंस, स्क्वायर हॉलो
सेक्शंस आप लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं कह सकता हूं सर्कुलर आप लोगों को मिलते हैं, सर्कुलर हॉलो सेक्शंस। अब यहाँ पर इनके लिए नाम से आपको क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। इन मैं बात करूं कि इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकता है वो कि कॉलम अगर मैं बना रहा हूं तो कॉलम के लिए मेरे पास सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा होगा। तो आप लोगों को ये पता है कि मैंने आप लोगों को कॉलम की जो कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी अभी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रही थी, मेरे रेडियस ऑफ गायरेशन पे मेरे डिपेंड कर रही थी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर देखते हुए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो आप लोगों का बेस्ट, ठीक है, कॉलम सेक्शन जो होगा, बेस्ट कॉलम सेक्शन इज, क्या होगा वो, या तो अपन ले लें उसको सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, या फिर अपन आप लोग कह सकते हैं हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ये दोनों जो कॉलम के लिए हैं वो मेरे बेस्ट आप लोगों के यूज आ सकते हैं कॉलम के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं कि आप लोगों के कॉलम जो है वो सेम वेट है, ये इन दोनों की ही बात कर रहा हूं अगर मैं आप लोगों से, सर्कुलर और हॉलो की, ठीक है, अगर इनका सेम वेट है आप लोगों के पास, ठीक है, उनके वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आप लोगों का सेम है, ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि उस केस के अंदर आप लोगों का हॉलो सर्कुलर सेक्शन बेस्ट होगा, हॉलो सर्कुलर सेक्शन इज बेस्ट, ठीक है, क्योंकि हॉलो सर्कुलर सेक्शन का आपको जो रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा, तो आप लोगों की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो क्या ले पाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जो क्रिटिकल जो स्ट्रेस होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है कॉलम की, वो आपके रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने आपने देखा, इसी तरीके से और भी होती है इंडियन स्टैंडर्ड आप लोग कह सकते हैं प्लेट्स होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज सेक्शंस का जो टॉपिक है वो अपन आज पूरा कर लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है, और ये जब कहलाएंगी प्लेट जब आप लोगों की इनकी जो थिकनेस होती है वो ग्रेटर देन 5 mm हो, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं अपन ISPL से, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स, और डायमेंशन इनके इस तरीके से दिए होते हैं 2000 इंटू 1000 इंटू 10 mm, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरी लेंथ हो गई है, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई है, विड्थ हो गई है, और ये मेरी क्या हो रही है, थिकनेस आप लोगों को शो कर रही है। इसी तरीके से आप लोगों की इंडियन स्टैंडर्ड शीट्स आप लोगों के पास होती है, इंडियन स्टैंडर्ड शीट्स आप लोगों को मिलेंगी, और इसके लिए भी जो थिकनेस होती है आप लोग कह सकते हैं इसकी जो थिकनेस होती है वो भी 5 mm से ग्रेटर, सॉरी ये शीट्स जो होंगी वो लेस होंगी, जब उससे लेस हो जाएगी तो इसको जो अपन शो करते हैं ISSH से अपन इसको शो करेंगे, ISH आप एग्जांपल के तौर पर ले लें 1000 इंटू 500 इंटू 2, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी, ये आप लोगों की विड्थ हो जाएगी, और ये आप लोगों की थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अपन लोगों सेक्शंस को अपन लोग कह सकते हैं कि डिफाइन करते हैं। तो सेक्शन से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। तब भी आप लोगों को स्टैंडर्ड्स जो है इसके इंडियन स्टैंडर्ड्स से अगर सेक्शन में कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कल की क्लास में अपन लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब अपन लोग जो पढ़ेंगे दैट इज बोल्टेड कनेक्शन, और आप लोगों के स्टील स्ट्रक्चर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल से स्टार्ट होगा। तो अपन बोल्टेड कनेक्शन को मैं यहाँ पर आप लोगों को डिजाइनिंग तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कनेक्शंस वगैरह के वो सारे एक एक डिस्कस करूंगा। अगर एक दो एग्जांपल डिजाइनिंग के मुझे दिखाने पड़े तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशंस दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि वो ऐसा उन्होंने डिजाइनिंग स्टेप में क्यों किया है। बहुत से बच्चों को उसमें डाउट रहता है कि जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं बोल्ट्स की तो वो पर पिच कैसे निकलती है, पर गेज कैसे निकलती है, क्या फर्क होता है, वो सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं गेट ESE के लिए तो मेरा कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज नितेश 10, आपको मैक्सिमम उस पर डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।